जिस व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने का आरोप है वो पहले हिंदू था, लेकिन फिर इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अब ये वर्ष 2021 में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर। यानी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 17वीं सदी में फारसी भाषा में लिखी गई एक किताब तारीखी कश्मीर में भी हिंदुओं पर हुए दमन और मंदिरों के तोड़े जाने की घटनाएं मिलती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ समय पहले कहा था कि कश्मीर में ऐसे मंदिरों की संख्या 50,000 है जिन्हें पूर्व में तोड़ दिया गया और नष्ट किया गया और सरकार इन मंदिरों के पुनर्निर्माण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जब धर्म परिवर्तन कराने वाला रैकेट पकड़ा गया है, तब हम आपको कश्मीर के अनंतनाग ले जाना चाहते हैं, जहां इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए कैसे बड़े बड़े षड्यंत्र उस जमाने में भी रचे गए, मंदिरों को बड़ी संख्या में नष्ट किया गया। हमने अनंतनाग जाकर इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आपको यह भी बताना चाहते हैं, ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे सांप्रदायिक कहेंगे, लेकिन ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। वो इतिहास जो कभी स्कूलों में, कॉलेजों में, किताबों में आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जब आप अच्छी तरह से उस समय की दूसरी किताबों को पढ़ेंगे, इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो ये कहानियां आपको उनमें कहीं दबी हुई जरूर नजर आ जाएंगी। इसलिए जो बातें इतिहास में आपको नहीं पढ़ाई गई एक खास षड्यंत्र के जरिए, वो सारी बातें आज हम आपको यहां बता रहे हैं। ये कश्मीर के भुला दिए गए पन्नों के जले हुए टुकड़े हैं। यह अनंतनाग का मार्तंड सूर्य मंदिर है। यहां अब केवल अवशेष रह गए हैं। ये खंडहर अपने सुनहरे इतिहास की कहानी बताते हैं। इसकी कारीगरी बताती है कि मंदिर की इमारत कितनी शानदार थी। यहां 15वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर था जो कभी पूरे प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। कश्यप ऋषि के बसाए हुए कश्मीर में यह इकलौता मंदिर था जहां मठ हुआ करते थे और देश विदेश से पढ़ने के लिए यहां बच्चे आते थे। जिस परिसर में इस वक्त हम हैं, ये मार्तंड सूर्य मंदिर है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, गूगल पे भी पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप जानते होंगे। कश्मीर में लगातार कई वर्षों से डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, डेमोग्राफी पे बहुत बात रही, जो भी सियासी पार्टी आई, जो सियासी नेता रहा, हुर्रियत रही, सबने कश्मीर की डेमोग्राफी को अपनी सियासत का, अपनी राजनीति का केंद्र बनाया और उसी से सियासत होती रही। धारा 370 के हटाए जाने के बाद इस पर सियासत और जोर हुई कि भाई धारा 370 हटा के कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश रची गई। लेकिन हम आज इस ग्राउंड जीरो में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की जो साजिश है वो तो 500 साल पुरानी है। किस तरीके से उस वक्त इसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश शुरू की गई थी, और वो भी 500 साल पहले। 500 साल पहले जिस जगह से कश्मीर की असली डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश शुरू हुई थी वो यही है, यही जगह है, और इस जगह का नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड मंदिर की भव्यता कश्मीर के राजा सिकंदर शाह मीर को इतनी चुभी कि उसने इस मंदिर को न सिर्फ तोड़वाया बल्कि जला भी दिया। मार्तंड सूर्य नारायण का ही नाम है। मार्तंड जो है सूर्य नारायण का, वो जो आपने इसको मटन इसलिए पढ़ा, नाम पढ़ा गया है। यहाँ मठ हुआ करते थे, आपको पता है ना, यहाँ मठ हुआ करते थे। उसी इस जगह का नाम मार्तंड ही है। ये हम बोलते मटन मटन नहीं, इस जगह का नाम मटन नहीं है। कहीं इस गांव का नाम मटन कभी नहीं था, इसका नाम जगह का ही मार्तंड है। इसी सूर्य नारायण के मंदिर पर उसको मार्तंड नाम पड़ा है। तो मटन कैसे हो गया? मटन इसको काट काट के किया गया। मटन कोई नाम ही नहीं है, आप कहीं भी पढ़िए। यहाँ पर मूर्तियाँ, 1000 मूर्तियाँ, लाखों मूर्तियाँ हैं। ये जो मूर्तियाँ दिखती हैं ये सारी खंडित मूर्तियाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ये मूर्तियाँ खंडित कैसे हुई? क्योंकि ये आप जैसा बता रहे थे कि एक भव्य मंदिर था एक वक्त में। बिल्कुल, ये जितना समय गुजरता गया रेजिडेंसी के दौरान भी, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा गिरता गया। हाँ। नहीं तो इसमें बहुत ये मूर्तियाँ थी और ऐसी मूर्तियाँ संसार में कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। हाँ बिल्कुल।
लेकिन मैं देखता हूँ ये सामने की कुछ मूर्तियां तो आप देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल इधर की मूर्तियां तो बिल्कुल छिन्न भिन्न है, यहाँ तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। हाँ, यहाँ ये इस बात के संकेत जरूर मिलते हैं, इस बात का प्रमाण जरूर मिलता है कि यहाँ मूर्तियां थी। जिस वक्त मिलिटेंसी स्टार्ट हुई उसमें ये जितना कुछ बचा था वो भी तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर के नेताओं ने कहा था कि कश्मीर की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मार्तंड मंदिर को 500 साल पहले तोड़ा गया, जहां से कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की शुरुआत हो चुकी थी। सोचिए 500 साल पहले जिस मंदिर का निर्माण किया गया था, क्या यह संभव था कि कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ये मंदिर किस तरीके से स्थापित किया होगा? इसकी भव्यता अभी भी आप सोचिए, इसके विखंडित होने के बाद, इसको बर्बाद किए जाने के बाद, इसको तोड़े जाने के बाद, और हाँ, इसको जलाए जाने के बाद भी जो प्रारूप इसका बचा है, जो शेष बचा है, वो शेष कितना भव्य है। पहले भौगोलिक स्थिति, उसके बाद डेमोग्राफी, और उसके बाद फिर नाम बदलने की कवायद। ये सब कुछ, और इन सब कुछ से पता चलता है कि दरअसल डेमोग्राफी बदलने को लेके जो सियासी आवाजें उठती हैं ना, वो सिर्फ उनकी सियासत के सियासी फायदे का एक हिस्सा होता है। डेमोग्राफी बदलने की कवायद ये मंदिर के अवशेष गवाही देते हैं कि कितने 100 साल पहले कश्मीर में शुरू हो गई थी। इस मंदिर को जिस तरह से मिटाने की कोशिश की गई, वो केवल एक राजा की पसंद नापसंद पर नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के तौर पर की गई। यहाँ की दीवारों को न सिर्फ गिराया गया, बल्कि इन दीवारों में उकेरी गई मूर्तियों को तोड़ा भी गया, क्योंकि इन्हें गिराया नहीं जा सकता था। इस मंदिर से कुछ दूरी पर बने दूसरे मार्तंड मंदिर की भी अपनी अलग मान्यता है। जिस तरह से यह मंदिर अपनी शिक्षा, भव्यता और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध था, वहीं इसका दूसरा हिस्सा मोक्ष प्राप्ति का द्वार था। कश्मीर के लोगों को मालूम है कि 90 के दशक से पहले इस मंदिर की क्या मान्यता थी। उसके बाद इस मंदिर को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया।